वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के क्वेश्चन जो कि 2026 में चल रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के आधार पर हमने ये सेट तैयार किया है और ये सेट के द्वारा आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है अनुच्छेद 21। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता प्रसिद्ध यात्री जिसने रिहला पुस्तक लिखी थी किस देश से भारत आया था? तो दोस्तों यह आया था मोरक्को से। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे और इससे रिलेटेड आप व्याख्या देखेंगे कि इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ये भी आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यहाँ कोशिका श्वसन के माध्यम से ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह नहर मिस्र में स्थित है और यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। इसे 1869 में यातायात के लिए खोला गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में प्रयुक्त होने वाली मुख्य भाषा कौन सी है? तो कुचिपुड़ी सभी जानते हैं यह नृत्य आंध्र प्रदेश का है, परंतु इसमें कौन सी भाषा जुड़ी हुई है? तो इसमें तेलुगु भाषा जुड़ी हुई है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, चूंकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है इसीलिए इसमें मुख्य रूप से तेलुगु और संस्कृत के पदों का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? तो दोस्तों इसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा यानी लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी यानी फैट मैन नामक परमाणु बम गिराए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह गले में स्थित होती है और थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है लेकिन यह अंतःस्रावित नहीं है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक क्या है? तो दोस्तों यह एक राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 52 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति के पद, शक्तियों और निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। वह देश का प्रथम नागरिक होता है, ये आपको याद रखना है। काफी बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? तो दोस्तों यह इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है जिससे कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं बचता। इसके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत कौन सा था? तो यह थे कैप्टन हॉपकिंस। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वह हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया था और जहांगीर से फारसी में बात की थी। जहांगीर ने उसे इंग्लिश
खान की उपाधि दी थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है जिसे सांझ का तारा भी कहा जाता है? तो दोस्तों यह है शुक्र। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है और इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसका व्याख्या आप देखेंगे कि अपने वायुमंडल के कारण यह सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश का परावर्तित करता है। यह पृथ्वी के सबसे करीब और सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए पृथ्वी का इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज का तार किस धातु के मिश्रण से बना होता है? तो दोस्तों यह बना होता है टीन और सीसा का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका गलनांक कम होता है ताकि सर्किट में शॉर्ट सर्किट होने पर यह तुरंत पिघल जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम में कलाकार मुख्य रूप से किस रंग की साड़ी पहनते हैं? तो दोस्तों इसमें सुनहरी किनारी वाली सफ़ेद या ऑफ वाइट पहना जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह केरल का नृत्य है और इसमें सादगी और शालीनता पर जोर दिया जाता है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज 1665 में सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। यहाँ पे व्याख्या आप देखेंगे कि उन्होंने कोर्क की एक पतली काट में मृत कोशिका को देखा। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ये सभी बातें आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रसायन सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे ज़्यादा मात्रा आंवला में पाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से अस्कॉर्बिक रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सूती वस्त्रों के भारी उत्पादन के कारण कोयम्बटूर को यह नाम दिया गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर उससे पहले राष्ट्रपति का एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। जब जिप्सम CaSO4 2H2O को गर्म किया जाता है तो पॉप यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। ओणम को ओके करके आप याद कर लेंगे, ओके। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, यह राजा महाबली की याद में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। प्रसिद्ध नौका दौड़ इसी त्यौहार का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी को किस राज्य यूटी का उपराज्यपाल बनाया गया था? तो दोस्तों यह बनाया गया था पुदुचेरी का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों कि वे 2016 से 21 तक पुदुचेरी की उपराज्यपाल रही थी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 20 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इस सेट से आपके एग्जाम में 100% सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।